कर दो कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन यू हियर मी? प्लीज रेज योर हैंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लोअर योर हैंड। थैंक यू। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर? Any question from the yesterday's lecture, Ibrahim? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि सर अगर हमने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, सर जी उस जी। पे जो गेन और लॉस आएगा उसको हम हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड करेंगे? इनकम बिजनेस में ज़ाहिर है जो अकाउंटिंग अगर सपोज हुआ अकाउंटिंग गेन, वो मैं आज इसके जी ट्रीटमेंट्स करता हूँ। सही होगा। ठीक है और ना। सर अगर हम मैंने अभी आपको ना बेस समझाई है अकाउंटिंग गेन या लॉस निकालने की। जी सर अभी मैंने आगे उसका फिर इनकम के अंदर उसका मैंने भी कुछ नहीं बताया। सही हो गया। तो इसी तरह वो उसके खरीदने पे कोई बेनिफिट या हमें कोई लॉस आ रहा हो तो वो भी ऐड कर नहीं, देंगे ऐसे? खरीदने पे बेनिफिट लॉस कौन सा होता है? सर मतलब फेयर मार्केट वैल्यू कम थी उसकी, नहीं नहीं पुत्र, नहीं नहीं, हमें वो तो ज़्यादा। मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट बननी है बस। सही हो गया। खरीदने में तो कोई गेन लॉस अकाउंटिंग में कहीं बड़ा खरीदने में गेन लॉस होता है? नहीं। जानते यार, नवे कंसेप्ट ना ऐड कर बेटा पुत्र। ठीक है। जी सर। हाँ, चलें जी। अच्छा, लो जी, आज हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा वो कल एक बच्चे ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप किया था कि टेस्ट डिस्कस हो जाएगा, तो टेस्ट डिस्कस हो जाएगा कल या परसों, टेंशन ना लें। ठीक है, वो मुझे पता डिस्कस कर होना है। जी मुनीब। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो आपने कल टॉपिक पढ़ाया था इनिशियल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जी बेटा। सर इसका 5 वाला पॉइंट है इन द केस ऑफ लीजिंग कंपनी ना डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ मेरी इनिशियल जान आज अलाउंस। आज पढ़ाने लगा हूँ, अभी मैंने कल छोड़ा हुआ था। हेलो मुनीब। जी सर ठीक है। पुत्र आज पढ़ाने लगा हूँ। जी सर। ठीक है। जी जी इब्राहिम। जी सर ठीक है। ठीक है, ओके। सर अगर कोई हमारा एसेट एलिजिबल एसेट पार्शियली यूज्ड हो रहा है बिजनेस के लिए और पर्सनल यूज के लिए, तो सर उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस देंगे? वैसे प्रैक्टिकली आपको बात बताऊं कि एलिजिबल डेप्थ एसेट पार्शियल यूज नहीं होता। सही। ठीक हो गया। ठीक है, लॉजिक नहीं बनती। जी ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी जी से मैंने खुद क्या बनाना है? जी अब मैं कहूँ जी, मैं जी वो 1000 बंद बनाने की मशीन लगा दी, 100,000 बंद मार्केट में बेच दिए, 2000 बंद मैंने अपने पास रख लिए। वो कोई यार, कुछ थोड़ी सी लॉजिक, कुछ चीज़ों की लॉजिक्स होती है, वो नहीं होती। ठीक है। जी सर। ठीक है, हाँ। थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आए जी वो ही एलिजिबल डेप्थ एसेट के ऊपर आए जी। बल्कि प्लेन पेज पे आ जाए, मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, छोड़ दें आप वो, प्लेन पेज पे आ जाए। ले अच्छा, अब जनाब ऐसा है कि जी आपको जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउड होता है, अलाउड एज पर रूल्स, जैसे हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन कैसे मिलती है, इनिशियल है, किसी पे इनिशियल नहीं है, वो फ्री होल्ड एसेट्स के ऊपर मिलती है। फ्री होल्ड एसेट्स, फ्री होल्ड एसेट्स कौन से हैं? जिसका टाइटल जो है वो आपके बिजनेस नेम है, टाइटल बिजनेस नेम है, एसेट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, और उस एसेट से टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रही है। फिर आपको जो है वो डेप्रिसिएशन, इनिशियल डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, वो आपको तब आपको एक्सपेंस अलाउ होता है। अब इन केस ऑफ द लीज्ड एसेट्स, in case of leased assets, अच्छा बेटा, जब कोई लीज्ड एसेट्स होता है तो हम कोई एक अज्यूम कर लेते हैं कि लीज्ड एसेट के ऊपर जो आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो आपका IFRS 17 है। 17 है जी, तो प्रियम साहब। लीज 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 16 है। अच्छा 16, ठीक है, लो जी 16 है।
वो ज़रा नंबर यार मुझे ये वाले याद नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग से काम कोई नहीं है, अकाउंटिंग वाले मुझे नहीं अच्छे लगते। ये गलत पढ़ाते हैं हमारे साथ से। अभी देखना हम इनकी गलती गलती निकाल देंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी हम इनको गलत साबित करते हैं। अच्छा जी, तो बेटा लीज्ड एसेट्स में आपका क्या है कि जी आपकी कोई एक समझे मिस्टर ए है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी लीज करवाई है, प्लांट एंड मशीनरी लीज करवाई है, लीज करवाई है। अब जब आपको पता है कि प्लांट मशीनरी को लीज करवाई है तो एक एक कंपनी आ गई, लीजिंग कंपनी, जिससे उसने प्लांट मशीनरी अगेंस्ट फाइनेंस लिया, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं ओरेक्स लीजिंग। ओरेक्स लीजिंग ओरेक्स लीजिंग लिमिटेड एक कंपनी है, उससे उसने जो है वो फाइनेंस लिया। यानी कि बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इन द नेम ऑफ कंपनी होती है, और इसको हम बोलते हैं लेसर। अब ये मैंने आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दी है, और इसको बोलते हैं लेसी। लेसर और लेसी। अच्छा, अब हमने एक बात तय कर दी इनकम टैक्स रूल्स के अंदर कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउड होना है एज पर रूल्स वो फ्री होल्ड पे होना है, और टाइटल जो है वो बिजनेस नेम पे होना चाहिए। जबकि यहाँ हम देखें तो जो प्लांट एंड मशीनरी मैं इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी मैं इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, इस्तेमाल कौन कर रहा है? मिस्टर ए, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, बट द टाइटल ऑफ द प्लांट मशीनरी इज इन द नेम ऑफ द ओरेक्स लीजिंग लिमिटेड। अच्छा, हम अब तय होती है लीज कि लीज अमाउंट कितनी होगी इसकी, हर कोई ना कोई तय होता है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी प्लांट मशीनरी की कितनी है जी, वो कहते हैं से जी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है जनाब 30 मिलियन। 30 मिलियन जो है वो ओरेक्स लीजिंग फाइनेंस कर देती है टू द मिस्टर ए, 30 मिलियन, और मिस्टर ए उसको इस्तेमाल करता है। टाइटल ओरेक्स लीजिंग अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो कहती है ये प्लांट मशीनरी मेरी है, इस्तेमाल तुम कर रहे हो, मेरी है। जिस तरह मैं ये कहूं कि ये बिल्डिंग हाजी साहब की है, मालक वो है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब जनाब जब इनकी लीज जो है वो तय हो गई 30 मिलियन की, तो एक रीपेमेंट शेड्यूल तय होता है। पहले तय कर किया जाता है जनाब कोई ना कोई इसकी डाउन पेमेंट होगी। अच्छा जी, हम डाउन पेमेंट कर देते हैं। ये बेसिकली आप इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कह लें जी। डाउन पेमेंट हो गई जी 3 मिलियन की से। अब बाकी जो बैलेंस आपका बचा, वो आपका जो बैलेंस है वो है बेसिकली 27 मिलियन। अच्छा, अब जब और इसका लीज टर्म तय पाई गई, लीज टर्म, जो लीज टर्म तय पाई गई वो थी 5 ईयर्स के, 5 साल के अंदर आपने पैसे वापस करने हैं। अब भाईजान ये है कि क्या जो है वो थर्ड इतने पैसे वापस करने हैं? नहीं, वो जाहिर है कि जब लीजिंग कंपनी पैसे वापस लेगी, जब हम उसको रीपे करेंगे, रीपे। अच्छा, रीपे कैसे करेंगे? ये भी तय पाया गया कि जनाब मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी। ये भी अकाउंटिंग चली बेटा अभी मैं, लेकिन यहीं से टैक्स जो है वो ड्रॉ होना है। उसने कहा जी कि अब जनाब ये इसकी जो है वो मंथली हम जो है वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने, अच्छा जी, पेमेंट कर मंथली पेमेंट होगी। अच्छा, क्या मंथली पेमेंट वो इतने की होगी? नहीं, एक बेटा शेड्यूल बनता है, रीपेमेंट शेड्यूल बनता है, रीपेमेंट शेड्यूल बनता है कि रीपेमेंट शेड्यूल या 30 मिलियन से ही आपका स्टार्ट होगा। आपका वो कहते हैं जी प्रिंसिपल कितना रीपे होगा, आपका उसमें मार्कअप कितना होगा, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, और उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या रह गया।
बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ये एक रीपेमेंट शेड्यूल बनता है, इधर मंथ लिख लिए जाते हैं। तो ये क्यों मैं गलत है, दस देना यार बच्चों में अकाउंटिंग है ना जी, क्या करें। अच्छा जी, ये आपका जो है वो 30 मिलियन स्टार्ट में आपका आउटस्टैंडिंग था। 30 मिलियन स्टार्ट होगा क्योंकि आखिर पे जाके जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपकी, वो कहते हैं लो जी ओहो ये 3 मिलियन की रह गई। फिर वो कहते हैं लो जी 3 मिलियन आपने पहले दिया हुआ था और 3 मिलियन ये आपका एडजस्ट हो गया अगेंस्ट इस सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पे आपके मंथ लिख लिए जाते हैं, यहाँ पे मंथ लिख लिए जाते हैं। फिर वो इसका जो है वो बकायदा जो आपका वो मंथली अमाउंट से हम ऐसी हवा में ले लेते हैं कि जी पहली अमाउंट जो थी वो थी जनाब वो थी 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख के अंदर पहली पहली जो 5 लाख थी उसके अंदर जो जनाब था वो 4 लाख मार्कअप था और 1 लाख रुपया प्रिंसिपल लेस हुआ। ठीक है, अगली इंस्टॉलमेंट थी 6 से 4,75,000 की और उसमें से हम कहें जनाब जी 1 लाख नहीं 1 लाख नहीं 3 लाख से 20,000 रुपया मार्कअप था और बाकी कितना बचा जी भाई, 1,55,000 बन गया ना, से 1,55,000 रुपया जो था वो प्रिंसिपल थी। और इस तरह ये जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता होता आ जाता है 3 मिलियन के बराबर। और ये 3 मिलियन आखिरी इंस्टॉलमेंट कहते हैं 3 मिलियन बच गया, तो ये 3 मिलियन आपने पहले दिया हुआ था और ये एडजस्ट हो गया। आखिर पे आखिरी एंट्री जेवी डलती है, आखिरी एंट्री काउंटिंग किताबों में जेवी डलती है। ठीक है, एडजस्ट कर देते हैं चलें वो, लेकिन लॉ, लेकिन यहाँ लॉ मैंने समझाना ना, वो एक और चीज समझानी है। अच्छा जी, आखिर पे 3 मिलियन बच गया जी। अच्छा अब देखें, अब आप किस्त कितनी दे रहे हैं 5 लाख की और दूसरी किस्त कितनी दे रहे हैं 4,75,000। अज्यूम कर लें दो इंस्टॉलमेंट्स ही अज्यूम कर लें फॉर टाइमिंग, मैं 12 लिख दूं, मैं 2 लिख दूं, मैं 1 लिख दूं, बात एक ही होगी। अब जनाब ये जो है ना अकाउंटिंग वाले, ये बड़े गलत लोग हैं। अकाउंटिंग वाले ये क्या करते हैं, ये कहते हैं नहीं जनाब आप एसेट अकाउंट फॉर करें, एसेट आपका है। लीज एसेट ये अकाउंट फॉर करते हैं, ये लीज एसेट अकाउंट एसेट्स अकाउंट फॉर करते हैं, लीज एसेट्स। ये वो एसेट कितने अकाउंट फॉर करते हैं जी, 30 मिलियन है ना हमारा, 30 मिलियन का। ये कहते हैं एसेट हमारा 30 मिलियन है और ये उधर दूसरी लायबिलिटी बुक करते हैं, लायबिलिटीज अगेंस्ट एसेट्स सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज। बेटा आपकी ना लीज दो तरह की है, एक है आपकी फाइनेंस लीज, एक है आपकी ऑपरेटिंग लीज। अब मैं यहाँ पे एक और साथ ही मैं, चूंकि मेजर हमारी 99% लीजेज आर द फाइनेंस लीज, तकरीबन 99% लीजेज। ये मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा अभी। 99% लीजेस आर द फाइनेंस लीज। ये लोग कहते हैं नहीं हर लीज तकरीबन फाइनेंस लीज है, तो मैं पहले इनका ट्रीटमेंट डिस्कस कर दूं फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये इधर लायबिलिटी भी अकाउंट फॉर करते हैं कि जी जैसे वो से हम यहाँ कहे जी ये 30 मिलियन जो है वो इधर हमारी लायबिलिटी अकाउंट फॉर हो गई और वो 3 मिलियन जो था ना, 3 मिलियन सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने डेबिट साइड पे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये हमने क्या कर लिया, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अच्छा ये हमने ये अकाउंट फॉर कर लिया। अच्छा अब जनाब ये पैसे कम होते जाते जैसे जैसे पे करते जाते हैं, कम कितने होंगे लायबिलिटी में से, सिर्फ प्रिंसिपल लेस होगी, सिर्फ प्रिंसिपल लेस होगी। और मार्कअप का क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग वालों की बात कर रहा हूं, फिर बात कर रहा हूं कि ये अकाउंटिंग वालों की बात करता हूं। मार्कअप को ये एक्सपेंस चार्ज करते हैं अकाउंटिंग वाले, ये फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट्स।
फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज एसेट्स ये बुक करते हैं, मैं समझिए कि एक इंस्टॉलमेंट, ये 2 इंस्टॉलमेंट थी, 4 लाख और 3 लाख, 7 लाख 20 हज़ार रुपए। फिर चूंकि इनका एसेट अकाउंट फॉर हुआ होता है, तो ये एसेट के ऊपर एसेट ये 30 मिल से अकाउंट फॉर भी हुआ है, तो ये एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स टू depreciation on lease assets to accumulate depreciation, से 10% के हिसाब से अगर मैं करूं तो 3 मिलियन, ये एक एंट्री और हो गई। ये अकाउंटिंग की एक एंट्री और हो गई। अच्छा जी, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री है आपकी, ये अभी अकाउंटिंग की एंट्रीज हैं। अच्छा जी, इसकी एंट्री है आपकी जनाब अकाउंटिंग की, ये लायबिलिटी डेबिट, ज़ाहिर है लायबिलिटी कम हुई, मार्कअप डेबिट, टू बैंक क्रेडिट जब आपने इंस्टॉलमेंट दी। अच्छा जी, वो हमारी कितनी थी जी? वो हम ऊपर बात करें तो हमारी कितनी थी? टोटल पेमेंट हुई 5 और 4 लाख 75,000, 9 लाख 75,000, 9 लाख 75,000 में 7 लाख 20,000 मार्कअप था। 9 लाख 75,000 में 9 लाख 75,000 टोटल थी, 7 लाख 20,000 मार्कअप था, और 2 लाख 55,000 से मेरी लायबिलिटी लेस हुई थी। ये 2 एंट्रीज डली, ये अकाउंटिंग वाले ये एंट्रीज डालते हैं जी। यानी वो डेप्रिसिएशन भी बुक करते हैं, लायबिलिटी को लायबिलिटी में से लेस कर दिया, प्रिंसिपल को, मार्कअप एक्सपेंस बुक कर दिया, और बैंक लेस, बैंक की पेमेंट हो गई। यानी कि एसेट, इनकी एसेट स्केड्यूल में इनका एसेट दो तरह से नजर आ रहे होते हैं, एक फ्री होल्ड एसेट्स और एक लीज होल्ड एसेट्स। अच्छा, ये सारे का सारा जो है ये जनाब दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनेंस लीज। अब जनाब मैं आपको इसकी टाइप्स के ऊपर लेके जा रहा हूं। टाइप्स के जब ऊपर लेके जाऊंगा तो मैंने अभी कहा कि लीज आपकी 2 तरह की है। एक आपकी है जी फाइनेंस लीज, ये जो हमने अभी इसका ट्रीटमेंट पढ़ा, जिसमें एसेट अकाउंट फॉर हुआ, एसेट की डेप्रिसिएशन भी अकाउंट फॉर हुई, लायबिलिटी को लायबिलिटी में से लेस किया, उसका जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल को मार्कअप जो था उसको एक्सपेंस चार्ज किया, और दूसरी लीज है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में अच्छा, यहां हमने फाइनेंस लीज में क्या किया? एसेट अकाउंट फॉर किया, एसेट हमने अकाउंट फॉर किया, हम इसके कैटेगरीज लिख देते हैं। फिर हमने हमने लायबिलिटी अकाउंट फॉर की, फिर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की, यस। फिर हमने जी मार्कअप एक्सपेंस किया, फिर हमने पेमेंट के वक्त लायबिलिटी को ये तीर का निशान है लेस किया, नीचे को तीर का निशान का मतलब होता है बेटा लेस किया। ये फाइनेंस लीज में हमने सारे काम किए। ऑपरेटिंग लीज वाले कहते हैं जी हम बड़े जट लोग हैं, जो हम तो कोई इतना लंबा चौड़ी एंट्रीज नहीं करते, हम तो डायरेक्ट एक ही एंट्री करते हैं। वो कहते हैं कोई एसेट उसेट हमारा नहीं है, ये अकाउंटिंग वाले झूठ बोलते हैं, ये एसेट का टाइटल ही हमारे पास नहीं है। ऑपरेटिंग लीज वाले कहते हैं हमने तो एसेट किराए पे लिया हुआ था, हमने तो एसेट किराए पे लिया हुआ था। नो, अच्छा जी, एसेट अकाउंट फॉर फाइनेंस लीज में यस, ऑपरेटिंग लीज में नो। लायबिलिटी फाइनेंस लीज में अकाउंट फॉर यस, ऑपरेटिंग लीज में नो। डेप्रिसिएशन
यस, यहाँ नो। मार्कअप एक्सपेंस अभी मैं इस पे बात नहीं करता। लायबिलिटी की रिडक्शन यस, यहाँ नो। दोनों ऑपरेटिंग लीज वाले कहते हैं भाईजान हम तो किराया देते हैं, जिस तरह बिल्डिंग किराए पे लेते हैं ना, इस तरह मशीनरी किराए पे ले ली, तो एक ही एंट्री आप डालें। कोई आपने एक एंट्री डालनी है, लीज रेंटल्स डेबिट्स, जितना आपने रेंटल दिया टू बैंक क्रेडिट, कितने से जी? 9,75,000। सीधा सीधा साहब, झटका साहब, इसको बोलते हैं हम झटका साहब। कहता है कोई मार्कअप नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, एक एंट्री हमने करनी है ऑपरेटिंग लीज की, और दैट विल बी द लीज रेंटल टू बैंक। हमने कोई एसेट कॉन्फर नहीं करना, हमने कोई डेप्रिसिएशन कॉन्फर नहीं करनी, हमने जब डेप्रिसिएशन कॉन्फर नहीं करनी तो हमने वो लायबिलिटी भी कॉन्फर नहीं करनी, जब हमने लायबिलिटी कॉन्फर नहीं करनी तो हमने मार्कअप अलग नहीं। वो कहता है जितनी हम किस्त दे रहे हैं ना वो किस्त है इंक्लूसिव। वो कोई कहता है कोई डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रिंसिपल और मार्कअप नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल ऑफ द प्रिंसिपल और मार्कअप नहीं है। ये आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल पे करना है, और सॉरी टोटल अमाउंट पे कर, किस्त पे करते हैं। वो कहते हैं जब 3 साल बाद एसेट जब वापस आएगा फिर एसेट को हम अकाउंट फॉर करेंगे, अभी तो हम ऑपरेटिंग लीज बुक करते हैं। टैक्स वाले बड़े सादा से लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो कहते इतनी ये पंबीरियां जो डाली हुई हैं स्टैंडर्ड्स की, हम इस IFRS 16 को नहीं मानते। ये सारे का सारा स्टैंडर्ड जो है वो झूठ पे मबनी है। हम ना निशान साहब की मानते हैं, ना हम क्यूम भाई का। मैं तो अपने डिपार्टमेंट में इनकी कोई बात नहीं मानता, और इनकम टैक्स भी यही कहता है। वो कहता है कोई फाइनेंस लीज नहीं है, एक ही लीज है एंड दैट इज एन ऑपरेटिंग लीज, हम सिर्फ इसको मानते हैं। लॉ कहता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कोई डेप्थ नहीं मिलनी, कोई मार्कअप नहीं मिलना, कोई ये हाँ ये आपको एक्सपेंस अलाउड होगा, एक्सपेंस अलाउड। हर तरह की लीज इनकम अकाउंटिंग वाले कहते हैं हर 99% लीजेस आर द फाइनेंस लीज, 0.5% लीजेस आर द ऑपरेटिंग लीज। वो क्राइटेरिया दी हुई हैं कि कौन सी फाइनेंस है और कौन सी ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भाईजान हर तरह की लीज जो ऑपरेटिंग है, फाइनेंस लीज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लो जी क्यों मैं गुस्सा करेगा। अच्छा ले भाईजान, अब यहाँ पे कोई सवाल तो बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर जी बेटा, सवाल बोले, सवाल कख समझ नहीं आया। लो जी मुनीब जी, जी मुनीब जी सर, ये जो फाइनेंस लीज के अंदर आपने मार्कअप एक्सपेंस को आपने अभी होल्ड पे किया था। हाँ जी, एक मार्कअप तो डिसअलाउड एक होगा। मार्कअप मैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे बनता है वो मैं समझाता हूँ ना आपको। जी मार्कअप सर, वो मैं लीज पूछना रेंटल के ही अंदर चाह रहा शामिल हूँ। है, मार्कअप लीज रेंटल के अंदर शामिल है। ठीक है, लीज एंड रेंटल शामिल है, ठीक हाँ है, शामिल है। यही पूछ रहा था। हाँ जी जी अब्दुल्ला फैज। जी सर ये जो आपने मार्कअप लिया है ये आपने वैसे ही इतना ज्यादा ले लिया है? क्या सर ये मार्कअप आपने मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से भी आपने उधर काफी स्टार्ट ज्यादा में नहीं ले ऐसे लिया? होता है, जो पहली किस्त जाती है बैंक आपको निचोड़ता है पहले, वो कहता है प्रिंसिपल हमारी सही। कम लेस होनी है, पहले मार्कअप दो। ये ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है बेटा। ओके सर, बैंक वो आपको कंफ्यूजन हो रही निचोड़ता थी, है, मेरे इस फिक्रे को समझो, बैंक आपको जोड़ता है। निचोड़ता है। वो पहले मार्कअप ज्यादा लेता है किस्तों में, जाहिर है इसकी प्रिंसिपल कम लेस होगी तो उसका मार्कअप हमेशा ज्यादा बनेगा ना। यस सर। हाँ मार्कअप वैसे पहले तय होता है, लेकिन वो पहली किस्तों में मार्कअप ज्यादा लेता है, ताकि अगर कोई भागना चाहे, वो कहे 5 साल मैंने नहीं मारा, मैंने 2 साल बाद भाग जाना है, वो कहेगा अच्छा यार तुम्हारा मार्कअप इतना हो गया है, तुम्हारा मार्कअप तो सर इसका मतलब तुमने नहीं जो जा 50 सकेगा। लाख दिया, 50 लाख 40 लाख मार्कअप, तुम्हारा तो प्रिंसिपल 10 लाख लेस हुआ है। ठीक है ठीक है सर। अली सनन। जी अली सनन बोलो। तो सर ये पूछना था, ये जो अभी आपने ऊपर एग्जांपल दी है, हाँ इसमें मार्कअप कैसे डिटरमिन किया? ये 30 मिलियन में इंक्लूड है कि नहीं सर?
नहीं, ये 30 मिलियन तो मेरी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग तय हो गई ना। ठीक है, और 30 मार्कअप मिलियन सर तो इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट के अंदर है, मार्कअप इंस्टॉलमेंट के अंदर शामिल है यार। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, इब्राहिम। सर मैंने ये पूछना था सर, ये जो लीज रेंटल आपने अलाउ किया एक्सपेंस, सर इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या और फिर मेरी जान, ओ अमाउंट तेरा अमाउंट को भला, एक्सपेंस ओ ट्रीट कर नहीं, देंगे? ओ नहीं, ओ यार क्या हो गया बेटा पुत्र, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा बेटा। सही हो गया, इस लीज पूरे को रेंटल इज पूरे माय डायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम टैक्स वाले सही। कहते हैं हम सादा लोग हैं, जी सर, और ये जो कहते हैं ये जो जाली एंट्रीज डाली ना, ये सारी जाली एंट्रीज हैं, हम नहीं मानते। सही हो गया, इस ठीक पूरे है। को पूरा एक्सपेंस एक्सपेंस चार्ज हाँ कर जी। देना इसको। इसलिए काउंटिंग प्रॉफिट विल बी डिफर फ्रॉम द, क्या पढ़ाता हूँ, काउंटिंग प्रॉफिट विल टैक्स, डिफर फ्रॉम द टैक्सेबल टैक्स, प्रॉफिट। दिस इज अनदर रीजन। क्या यस। मैं अपने ऑडिट डिपार्टमेंट में रोकता हूँ कि फाइनेंशियल ट्रीट ना करें? मुझे बताओ। नो सर। नहीं, मैं कहता हूँ आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंट बना दें। यस सर। मुझे आपके अकाउंट से कोई गर्ज, आपने बना दिया नहीं। ना, अब मैं इनका अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाता हूँ जी। और एडलेस करके तो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट बना के तो टैक्सेबिलिटी चार्ज कर लेता हूँ। जी सर। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, आगे आगे। काम ही सारा यही है, बे मेजर टेक्निकल काम यही है। इनको मैं कोई नहीं रोकता, इनको जैसे दिल करता है खेल लें। जी सर। ठीक है। वो किसी जमाने में ना, ये जवेद मियां दास जब 2 डाउन पोजीशन पे खेलता था, आपको पता है 2 डाउन पे खेलता था क्रिकेट में। नो सर। 2 डाउन का नो मतलब सर। होता है कि पहले 2 आउट हो जाएं। यार जवेद जी मियां सर। दास को तो पता है ना। जी सर, वो तो पता वो तो पता है। तो जवेद मियां दास कहता होता था कि 1 डाउन और ओपनर को कहता जाओ जिस तरह दिल करता खेलो, मैं पीछे संभाल लूंगा। है। सही बात है। मैं आपको ड्रेसिंग रिपोर्ट की, ड्रेसिंग रूम में ये बात डिस्कस होती थी। जी मियां दास सर। कहता था कि जिस तरह मर्जी खेलो, चलो, मैं नीचे मैं संभाल संभाल। लूंगा। तो मैं जी काउंटिंग वाले सर, से कहता जो जो दिल करता बना के दे दे अपने स्टैंड के मुताबिक, मैं संभाल लूंगा। मैं संभाल लूंगा। ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, अब हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं। अगर आपका कंसेप्ट किसी और बच्चे का कोई कंसेप्ट है तो वो बेटा को बात करे। क्या, अच्छा, क्या लीज एसेट के ऊपर नीचे लोन्स मिलेगा? एनीबॉडी रेज द हैंड। क्या लीज एसेट के ऊपर नीचे लोन्स मिलेगा? रेज द हैंड। किसने रेज? समरा जी, समरा। नो सर। किसको मिलेगा? सर वो उसमें तो हमने अभी उसको एसेट माना ही नहीं है, जब उसे मानेंगे तब मिलेगा ना, अभी तो हम उसे एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। ते मेरा बेटा, वो किसी का एसेट तो है कि नहीं है? फिलहाल नहीं है, अभी बाद में बनेगा ना जब सारी मेरा, पेमेंट। और नहीं मेरा पुत्र, नहीं किसी का एसेट, वो किसी किसी की मलकियत तो है कोई चीज। अब बाहर गड्डी खड़ी है, किसी की हैगी आ, ये सोफा पड़ा है, सर वो ये ऑनर की है, किसका है? ऑनर का है, हमारा नहीं है, केड़ा ओनर? जिससे लिया है हमने लीज पे। जिससे लिया है लीज पे। चलो अब्दुल्ला फैज। ठीक है बेटा जी। अब्दुल्ला, सर मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मतलब हम उसको वो इनिशियल अलाउंस उसके क्या, पैसा नहीं मिलेगा। वो खुदा की जमीन है, वो तो खुद चीज किसकी है? वो फिर खुदा की है। वैसे तो हर चीज ही खुदा की है। चीज खुदा की है, लेकिन सर वो मतलब उसके लिए ये ना कि ऑन होना चाहिए, जो अच्छा, मतलब हुनैन बिजनेस तैयब। वो ऑन करे। चलें चलें, ठीक है, हुनैन तैयब। नीचे 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 हुनैन, जो कभी कोई बोलते हैं इसलिए मैं उनको मौका देता हूँ। जी बेटा। जो लीजिंग कंपनियां ना, वो इनिशियल हाँ जी, अलाउंस। अब्दुल्ला, लो जी, पहली दफा बोला, ठीक बोला। हुनैन तैयब इज राइट के जी, वो बेसिकली इनिशियल लोन से मिलेगा, वो लीजिंग कंपनी को मिलेगा, क्योंकि उसकी मालिक जो है वो लीजिंग कंपनी है। लो जी, थैंक यू वेरी मच। जी शाज़म, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? चलें। अच्छा, अब जनाब, अब हम एक छोटा सा ना क्वेश्चन करते हैं, और हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर एक सवाल करते हैं छोटा सा हम एक। जस्ट ए मिनट, या ज़रा प्लीज होल्ड कीजिएगा।
लो जी बच्चों, अब ना एक हम छोटा सवाल करेंगे। सवाल आप करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मिस्टर ए declared accounting profit rupees 10 million for, अब मैं साफ साफ लिख रहा हूं, टैक्स ईयर 2020। तुम लोगों में ना बहुत लोगों को मौत पड़ती है, अच्छा स्क्रीन पे देख के सवाल कर लेंगे, साथ साथ लिखना। तो मनुष्य साथ साथ लिख लिया करो, साथ साथ इलस्ट्रेशन अपनी किताब अपनी जो रजिस्टर में बनती जाती है। अच्छा जी, फॉलोइंग information is available. A new machine rupees 4.8 million was installed on Feb 1st 2020. Accounting depreciation accounting depreciation at the rate 10% was incorporated. पहला, फिर a leased machine was installed $12 million on 12 million on on August 1st 2019. A lease machine was installed 12 million on August 1st 2019. Treated as finance lease. Treated as finance lease in accounts. यानी कि इसका इफेक्ट ऊपर आ गया हुआ है। Treated as finance lease in accounts. Accounting depreciation 15%. Markup paid $19 lakh. Liability lease rental paid. Lease rental paid during the year 35 lakh. Calculate taxable profit. लो जी, calculate taxable profit. लो जी, व्हाट्सएप पे आपके आंसर आने चाहिए। टैक्सेबल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। टैक्सेबल प्रॉफिट, चलो जी स्टार्ट हो जाओ जी। देखे क्या बनाते हैं आप, जो गलत मलत सही उल्टा सीधा बनाते जो दिल करता है। अनम्यूट कीजिएगा सबको। एनीबॉडी हैव ए क्वेश्चन बेटा? हाँ जी, क्लियर हो सब लोग? बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है। चले करें फिर सवाल, देखे क्या बनता है। कोई बात नहीं बेटा, करो हाथ से करो, गलत हो जाएगा कोई मसला नहीं है बेटा। कैरी ऑन, शाबाश।
और जी अली सनान तीनों कुछ समझ हेलो और सर ये एंड पे क्या लिखा हुआ है? A lease machine was installed 12 million on August ऑन अगस्त 1 2000। 19 आगे सर। ट्रीटेड एज फाइनेंस लीज अकाउंट्स के ठीक है सर। यानी कि इनका जो अकाउंटेंट है वो मैं नहीं, उनका अकाउंटेंट कयूम भाई है। ठीक है, ठीक चलो है सर। चलो। ठीक है। जी इब्राहिम, सर सिर्फ टैक्स प्रॉफिट निकालना है? हाँ टैक्सल प्रॉफिट निकालना है बेटा। टैक्सल प्रॉफिट निकालना है, टैक्सेबिलिटी कोई बात नहीं, टैक्सेबिलिटी तो आपको आती है इंडिविजुअल की। जी सर। पहला जो आंसर आया वो गलत है। $10 मिलियन से बेटा आपको स्टार्ट होंगे, आप लोग $10 मिलियन अकाउंटिंग प्रॉफिट जो था वो वहां स्टार्ट होंगे, वहां से हम ऐड और लेस करेंगे जो जो करना है। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द ग्रुप आंसर्स।
लो जी, ये देखिए प्लीज बेटा, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट 10 मिलियन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करनी है सबसे पहले। जो फ्री होल्ड की जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो कितनी थी जी? वो थी हमारी, अब मुझे बार बार देखना पड़ रहा है, मैं ना ऐसे करता हूँ कि एक बंदे को अनम्यूट कर देता हूँ। मुनीब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मुनीब, हेलो जी सर। जी मुनीब, सर। साथ साथ मेरे सवाल बोलते जाना बेटा, ठीक है? ये सर क्वेश्चन रिपीट करूं? जी सर। नहीं जी नहीं, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट 10 मिलियन आ गया। अच्छा, जी सर। अब आप रखे आपकी है फ्री होल्ड, सॉरी, एड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो फ्री होल्ड वाली मशीनरी है उसकी अकाउंटिंग से ऐड हो जानी है किसी को त्राज के ऊपर बेटा। कितनी बेटा? 4.8 मिलियन। मुनीब, 4.8 मिलियन मशीन थी। जी सर, 4.8 मिलियन की मशीन है। तो कब हुई थी? जरा 10%, सर फरवरी को। जरा 5/12। आंसर बोलो। जी सर, 2 लाख आ गई। पूरी 2 लाख? 2 लाख। जी सर। 2 लाख थी। ये आपका ऐड हो जाना है, इनएडमिसिबल बन जाना है, प्लस इनएडमिसिबल। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपकी इनएडमिसिबल हो जानी है, वो चूंकि इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है इसलिए उसको हमने डिसअलाउ कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाना जी मार्कअप। पहले हम जो ऐड है वो लेस कर दें, मार्कअप भी आपका ऐड हो जाना है। मार्कअप कितना है? मार्कअप ऑन लीज एसेट्स बोलो मुनीब। 19 लाख। 19 लाख। 19 लाख। जी सर, 19 लाख। 19 लाख वो भी ऐड हो जाना है, इनएडमिसिबल। उसके बाद डेप्रिसिएशन लीज एसेट्स कितनी है? डेप्रिसिएशन 15% है सर। लीज एसेट कितने का? लीज एसेट कितने का था? लीज एसेट कितने का था बेटा? 12 मिलियन। 12 मिलियन। 12 मिलियन। 12 मिलियन का मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 11/12 है। जी सर। अगस्त को ही थी ना? जी सर, अगस्त को। अगस्त को। अब कितनी अमाउंट है इसकी कैलकुलेट करो। 16,50,000। 16,50,000। ये भी इनएडमिसिबल हो गई, प्लस हो गई इनएडमिसिबल। अब मेरा ख्याल है इनएडमिसिबल यही है। लेस क्या होगा? लेस हमारी होनी है इनिशियल डेप्रिसिएशन, जो 48 लाख की इनिशियल रेंटल पेड की है। पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड 48 लाख का 25%। 25%। कितनी आई? जी सर। 48 लाख का 25% कितना आया? सर 12 लाख। 12 लाख। ये लेस हो जानी है, एडमिसिबल। अच्छा, अब इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसी के ऊपर ही 48 लाख में से 12 लाख निकाले, कितने बचे? 36 लाख। 36 लाख का 15% कितना आया जी? 36 लाख। 36 लाख का 15% कितना आया? 5 लाख। कितना? 5,40,000। 5,40,000। ये भी एडमिसिबल हो गई। 40,000। हाँ, 5,40,000 ये भी एडमिसिबल हो गया। और क्या लेस होना है? लीज रेंटल्स। लीज रेंटल जब मैं कहता हूँ तो उसके अंदर दोनों चीजें शामिल है, प्रिंसिपल भी और मार्कअप भी। कितना लीज रेंटल्स हैं? लीज रेंटल बेटा कितने हैं?
सर 35 लाख के। 35 लाख के, वो भी लेस हो गए। लो जी, ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। कितना आया? जी सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 मिलियन में तीनों ऐड कर दो, ये तीनों लेस कर दो। 10 + 2 + 19 + 1,65,000। ये अच्छा जी। इब्राहिम आपका सवाल लेता हूँ मैं, पहले आंसर लिख लूं बेटा। दो 2 2 8 8 80। ये बना यही है। हैं? जी सर, जी सर यही है। यही है। किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। लो जी, अब सवाल लेता हूँ बिल्कुल सवाल लेता हूँ। हैं? अभी तो रेज हैंड किए थे। मुनीब आप अनम्यूट हो बेटा। जी सर। हाँ, घर लड़दा ना रही ना, पीछे गाला ना पिंदियां तेनों। जी समरा जी बेटा। सर सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने मार्कअप ऐड किया है, जी। तो अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी तो ये मार्कअप एक्सपेंस के तौर पे वो बेटा लेस ऐड करते हैं ना, मार्कअप। वो मैंने Yes, मार्कअप, मैंने बजाय ये कि मैं सिर्फ प्रिंसिपल का कहता, मैंने मार्कअप डिसअलाउ करके लीज रेंटल पूरा अलाउ करना है। ओके सर, फिर आपने वो जो लीज रेंटल डाला हुआ है वो पूरा उसके अंदर मार्कअप शामिल है? हाँ शामिल है, यस, इसमें मार्कअप शामिल है बेटा। यस सर, फिर ठीक है। ठीक है, हाँ जी। जी जनाब, और किसी का सवाल तो बोल रहे जी। अभी तो 3-4 रेज हैंड हुए थे। कहाँ मिस्टेक की आप लोगों ने? कोई एक बंदा बोले जी मुनीब आपका गलत क्यों हुआ है? चलो आप ही बोलो बेटा पहले। मुनीब। जी सर वो मैंने डेप्रिसिएशन डिसअलाउ नहीं थी की। कौन सी? ये इनिशियल डेप्रिसिएशन जो है ये 2 लाख वाली, 12 लाख वाली के? और जो हाँ जी। अच्छा, और को बंदा बोले जी सैयद जवाद बेटा, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ जी। सैयद जवाद, हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। जी बेटा बोलो अब। आपकी सर गलती जी कहाँ मेरा थी? ठीक है बिल्कुल। कैसे ठीक है? मैंने आंसर सारे देख लिए उस वक्त जब मैंने स्टार्ट नहीं किया। सर जी, मैंने 11 बजे का जी आंसर सेंड किया हुआ है, मेरा आंसर ठीक है सर, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो तेरा ख्याल तो नाम बन गया तेरा? यस सर। अच्छा चलो जी, मैं देखता हूँ जी। मैं अगर 11:07 इब्राहिम का आंसर आना वो नहीं माना जाना। मैं आज का लेक्चर बेटा आप कह रहे हो स्लाइड शेयर कर दें, मैं आपको आज का लेक्चर ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? हाँ नहीं, अब बाद में कही जा रहे हैं, जब मैंने ठीक कर दिया ना 11 बजे बेटा कोई आंसर नहीं आया जी 8,51,000 वाला। सर पहला आंसर जो इब्राहिम का आया 11:07 पे 8,51,000, उस वक्त मैं सवाल कर चुका हूँ। सर ये देख लें 11 बजे का है। देख लें 11 बजे 8,51,000। हाँ वो गिलानी का है कोई आया? यस सर मैं ही हूँ। मैं ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, एक्सेप्टेबल जी, आपको नाम मिलेगा जी। ठीक है सर, जी थैंक यू। आपकी फीस रहती है अभी? यस सर। कितनी रहती है? सर वो याद नहीं। याद नहीं? चलो आपने मैडम यस के पास आके आपको 500 रुपये आपने कम जमा कराना है। ठीक है सर। ठीक है, लो जी मसला हल हो गया जी। लो जी, आज का हमने नाम भी अनाउंस कर दिया। अच्छा इब्राहिम कुछ कहना चाहता है जी। इब्राहिम मैंने आपसे पहले किया था सर। क्या ना पाजी ना, 11 बजे उसका आंसर है तुम्हारा, 11 बजे 7 मिनट में आया हुआ है। मर्जी है सर। सर आपने 10 मिनट पे किया ना 10 मिनट पे वो तुमने दरमियान में गलती देख ली ना, वो सीधी करके तुमने भेज दिया। पुत्र मैं मास्टर हाँ, ठीक है? ले जी, आज की बात समझ आ गई सारी? हेलो यस सर। सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी सर। वक्ती तौर पे।
हाँ जी बच्चों, सबको बात समझ आ गई? सर। एवरीबॉडी इज वेकिंग और नॉट? यस सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्यूम भाई को भेजो, क्यूम भाई को, उसको क्लास क्लोज करनी है।